हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सी सेट की मैथ और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कई रूल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया रूल पढ़ेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर भिन्नों के अंश और हर एक निश्चित क्रम में अगर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में उसमें बढ़ोतरी हो रही है यानी कि अंश और हर में, तो उस केस में भिन्नों की तुलना कैसे की जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल, उसी के बेसिस में आपको समझाऊंगा। देखिए, ठीक है। एक भिन्नों की श्रृंखला यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहली भिन्न है एक्स अपान वाई, फिर दूसरी एक्स प्लस एम अपान वाई प्लस एन, फिर है एक्स प्लस टू एम अपान वाई प्लस टू एन। तो यहाँ पे देखिए भिन्न के अंश जो हैं इसमें भी एक निश्चित क्रम में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे यक्स में पहले m बढ़ रहा है, फिर अगली भिन्न में 2m बढ़ रहा है, ऐसे। और नीचे अगर देखते हैं हर में, तो y में भी निश्चित क्रम में बढ़ोतरी हो रही है। पहले y में y में n बढ़ रहा है, फिर अगले में देखिए 2n बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो x में 3m 4m 5m ऐसे बढ़ोतरी होगी, ठीक है, 6m 7m एंड सो ऑन। और y में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 2n के बाद 3n 4n 5n 6n 7n 8n, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो उसकी तुलना कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसी को आज हम देख रहे हैं। तो इसके लिए 3 रूल हैं। तीनों रूल को पहले आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। रूल लिखिए। ठीक है। अगर पहली भिन्न, जैसे कि यहाँ पे पहली भिन्न दी हुई है x बाई वाई, तो अगर ये m बाई n से छोटी है तो उस केस में अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन भी देना है, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ कंडीशन है, ये जो भिन्न में बढ़ोतरी हो रही है अंश और हर में एक निश्चित क्रम में, इसके लिए कंडीशन भी है आगे। m की वैल्यू n से हमेशा छोटी रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जो भिन्न है x बाई वाई, फिर x प्लस एम अपान वाई प्लस एन, फिर x प्लस टू एम अपान वाई प्लस टू एन एंड सो ऑन। तो इसमें एक कंडीशन रहेगी, m जो है n से हमेशा लेस रहेगा, कम रहेगा। तो इस भिन्न का या फिर इस भिन्न की श्रृंखला कह सकते हैं। श्रृंखला में जो सबसे लास्ट में भिन्न आएगी, चलते चलते जो लास्ट में आएगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर पहली भिन्न की वैल्यू लास्ट वाले ये जो रेशियो है m बाई n से अगर छोटा होगा तो अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। दूसरा रूल लिखिए।
ठीक है। दूसरा रूल है अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी यदि पहली भिन्न ग्रेटर देन m/n है। ठीक है। पहला रूल है अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी यदि पहली भिन्न लेस देन m/n, यानी कि पहली भिन्न m/n से अगर छोटी है तो अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी, और अगर पहली भिन्न m/n से बड़ी है तो सबसे लास्ट में आने वाली भिन्न यानी कि अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा रूल लिखते हैं ठीक है। तो ये रहा तीसरा रूल। अगर पहले भिन्न की वैल्यू अगर m/n के एग्जैक्ट बराबर हो गई तो इस श्रृंखला में आने वाली सभी भिन्न यानी कि सभी फ्रैक्शन इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसके तीनों रूल। श्रृंखला है भिन्न की x/y x+m/y+n, फिर x+2m/y+2n एंड सो ऑन, और कंडीशन ये दी हुई है कि m की वैल्यू n से छोटी रहेगी। इस श्रृंखला का इस भिन्नों की श्रृंखला के कंपैरिजन के लिए तीन रूल हैं। पहला रूल ये है कि अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी अगर पहली भिन्न x/y अगर ये m/n से छोटी है, और इस केस में अंतिम भिन्न जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे छोटी होगी अगर पहली भिन्न जो कि x/y है m/n से बड़ी हो जाएगी तो। और तीसरा रूल है कि अगर पहली भिन्न यानी कि x/y की वैल्यू m/n के बराबर हो गई तो सारी भिन्न बराबर होंगी। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, जैसे हम x, y, m और n की वैल्यू अपने से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले लिया 4 ले लेते हैं, y की 3 ले लेते हैं। ठीक है, x की हमने 4 ले लिया, y की हमने ले लिया 3 और m की ले लेते हैं चलिए 1। m की 1 ले लिया है तो m जो है n से हमेशा छोटा, m जो है n से हमेशा छोटा ही रहना है, तो इसलिए n की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा ही लेंगे। चलिए हम इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने चारों ले लिया वैल्यू, x की लिया 4, y की 3, m की 1, n की 2। तो हमारी जो श्रृंखला थी भिन्नों की वो ये थी x/y, तो x की जगह पे आएगा 4, y की जगह पे 3। पहला था x/y, तो x/y की जगह पर हमने ले लिया 4/3। दूसरा था x+m/y+n, तो दूसरा टर्म लिखेंगे x+m। तो x क्या है 4 है, m क्या है 1 है, तो x+m/y+n, y क्या है 3 है और n क्या है 2 है। तो ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म ये था कि x+2m, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2m, m की जगह पे आ जाएगा 1 अपान y की जगह पे 3 + 2n, तो 2 और n की जगह पे आ जाएगा 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 4/3 4 + 1, ठीक है 4 + 1 हो जाएगा
5 और 3 + 2 ये हो जाएगा 5 और 4 + 2 × 1 मतलब 4 + 2 यानी कि हो जाएगी ये 6 और 3 + 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगी ये 4 और 3 7, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये होगा, चूँकि यहाँ पे देखते हैं 4/3 जो कि m/n से बड़ा है। क्यों? क्योंकि m/n की वैल्यू होगी 1/2। चूँकि m/n की वैल्यू 1/2 है और पहली भिन्न यानी कि x/y की वैल्यू है 4/3, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 4/3, x/y की वैल्यू है 4/3 और इन दोनों में बड़ा ये है, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 1 3 जा 3, 4 2 जा 8, 8 3 से बड़ा है इसलिए 4/3 बड़ा है 1/2 से। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं m/n से x/y यानी कि पहली भिन्न बड़ी है, तो इसलिए इस केस में अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया, हमने देख लिया कि m/n की वैल्यू क्या थी 1/2 और x/y यानी कि पहली भिन्न की वैल्यू है 4/3। और हमने ये भी देख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कि तिर्यक गुणा करके चेक भी कर लीजिए 4/3 1/2 से बड़ा है यानी कि x/y यानी कि पहली भिन्न m/n से बड़ी है। तो ये दूसरा वाला रूल अप्लाई होता है यानी कि पहली भिन्न m/n से बड़ी है इसलिए अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? पहली भिन्न। ठीक है, पहली भिन्न सबसे बड़ी होगी यानी कि 4/3 ही इस श्रृंखला में सबसे बड़ी भिन्न होगी और इस श्रृंखला में जो सबसे अंतिम भिन्न आएगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो ये रहा भिन्नों के कंपैरिजन का रूल। अगर भिन्नों में एक खास क्रम में यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में अंश और हर में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होगा, ये रूल मैंने बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल भी बता दिया है, आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप x, y, m और n की वैल्यू अलग अलग लेकर कई प्रकार के श्रृंखलाएं बनाकर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं यही 3 रूल आपको हर हाल में अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको ये बता दें कि देखिए इस प्रकार जितना भी हमें फ्रैक्शन पढ़ना था, मतलब फ्रैक्शन के जो भी मेन इम्पॉर्टेंट रूल थे कंपैरिजन के, वो रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो आगे की वीडियोस में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, मतलब जितने सारे रूल हमने पढ़े हैं अभी तक, और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के, यानी कि उस पर जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये सब भी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में।
अब बहुत जल्दी भिन्न ख़त्म भी होगी। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपको जहाँ पे भी डाउट हो मैथ्स में, सीसैट मैथ के बारे में जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो, जो ना समझ में आ रहा, जितना हमने पढ़ाया, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।